मध्य प्रदेश में एक दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर कुछ लोगों को इतनी आपत्ति थी कि समाज के बीच उसे घोड़ी से घसीटा गया, उसे पीटा गया, उसकी बहन को भी हिंसा का शिकार बनाया गया। ये सब कुछ 21वीं सदी वाले भारत में हो रहा था, 2026 में हो रहा था। अब हम एक तरफ चांद पर जाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी हम जाति के आधार पर लड़ रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन आज भी हम लड़ते हैं किसी फालतू के मुद्दे पर। आज भी हमारे समाज में ये जो जाति का जड़ है वो इतना गहराया हुआ है कि हम इससे निकल नहीं पाते हैं। किसी दलित टीचर को कभी अपमानित किया जाता है, कभी मटकी से पानी पी लेने पर हमें जलील होना पड़ता है, कभी किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है। ये एक भद्दा मजाक है, ये एक काला कलंक है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। किसी मूवी में बड़ी सही लाइन कही गई थी कि जाति है जो जाति नहीं और जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग के कीड़े शांत नहीं हो रहे हैं। इनके दिमाग में जाति का जो कीड़ा है वो घर कर चुका है और दिमाग को सड़ा रहा है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जब ऐसे छोटी और बेफजूल की बातों में लड़ेंगे तो हम कभी विकसित भारत बन भी नहीं पाएंगे। और शायद ये बहुत दूर की कौड़ी मालूम होती है, क्योंकि ये 2 कौड़ी के लोग इस चीज को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। इनके लिए आज भी जाति इतनी बड़ी चीज है कि ये जाति के आधार पर किसी समाज के किसी एक लड़के को अपनी खुशी भी सेलिब्रेट नहीं करने देते, क्योंकि इन्हें चुल मस्ती है जब ये किसी दलित समाज के लड़के को घोड़ी पर चढ़ा देख लेते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अगर पढ़े लिखे होते तो ये बात पता चलती कि संविधान लिख जाने के बाद सब इंसान को, जो भारत के नागरिक हैं, हर एक नागरिक को बराबरी का हक मिलता है। आर्थिक रूप से अगर मैं अफोर्ड कर सकूं तो मैं प्लेन में भी उड़ सकती हूं, और अगर मैं उस लायक नहीं हूं, आर्थिक रूप से इतनी संपन्न नहीं हूं, तो मैं हवाई चप्पल पहनकर एक साइकिल भी चला सकती हूं। ये मेरी अपनी चॉइस होगी, आर्थिक आधार पर यह निर्णय होगा। लेकिन एक दलित समाज का लड़का जब अपनी शादी के सबसे पहले वाले रस्म को निभाने के लिए घोड़ी पर चढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं, कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के लिए घोड़ी पर चढ़ना नहीं है, तुम जैसे लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। काहे कि वो फला जाति से आता है, इसलिए शर्म आनी चाहिए सच में। पहले तो घोड़ी पर सवार ये जो दूल्हा है गोलू अहिरवार, ये घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ता है तो बाइक सवार उसकी घोड़ी के आगे आ जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसके बाद गोलू को लेकर उल जलूल बोलने लगते हैं, जाति सूचक बात बोलते हैं। ये सब जब होने लगता है तब उसकी बहन रोकने आती है। पहले तो गोलू को पीटा जाता है। गोलू की माँ का ये कहना है कि मेरा बेटा विकलांग है, इसके बावजूद भी इन लोगों ने नहीं दिखाई इंसानियत, इनका दिल नहीं पसीजा। इन्होंने एक दलित विकलांग दूल्हे को पीटा है घसीट कर, इस तरीके का आरोप उनकी माँ लगा रही है। उनकी बहन का ये कहना है कि भाई को पिटता देखकर मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं भी बीच बचाव करने गई और मुझे भी हिंसा का शिकार होना पड़ा। ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा था। अब ये शादी पता है पुलिस की अगुवाई में, पुलिस की मौजूदगी में हुई। शादी हो गई है, घर के बाहर पुलिस की तैनाती करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी की मूंछ जो है इस आधार पर तय होती है, ऊंची और नीची, कि वो कितना ज्यादा दबाव बना सकता है समाज में। और किसी समाज को ऐसा लगता है कि वो किसी पर अगर दबाव कम बनाएंगे या अपनी जाति का दबदबा कम बना पाएंगे तो उनकी मूंछ नीची हो जाएगी। तो अपनी मूंछ को बचाए रखने के लिए इस तरीके का फालतू काम करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, साथ में सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए इस तरीके की बेफजूल की हरकतें करते हैं। प्रशासन के लोगों को बेफजूल के कामों में इसलिए फंसना पड़ जाता है क्योंकि आज भी हम इसी तरीके की बेफजूल के कामों में फंसे हुए हैं। यही लोग हैं, जब कोई पूछे ना कि भारत विकासशील ही क्यों रह जा रहा है, तो इन नमूनों को ले आइए समाज में और दिखाइए कि इन्हीं नमूनों की वजह से हम विकसित नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि यही वो नमूने हैं जो समाज को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। जब बेफजूल की बातों में हाथापाई करोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, तो ढंग का काम कैसे ही कर पाओगे। सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें दूसरे की घोड़ी दिख रही होगी, किसी के शादी का कोई जश्न दिख रहा होगा, और तुम्हें हर वक्त किसी को झूठा छोटा दिखाना होगा, किसी को कमतर दिखाना होगा, और तुम इसी में अझुराए रह जाओगे। अगर श्रेष्ठ हो, किसी अपर जाति से आते हो, इस बात का बहुत घमंड है, तो कुछ बड़ा करके दिखाओ।
जाओ ना नासा वासा में कोई बड़ा सा प्लेन वेन बना दो, कुछ ऐसा कर दो जिससे भारत का सीना सच में 56 इंच का हो जाए, तब माने कि तुम श्रेष्ठ हो। अपने दम पर कुछ करना तो है नहीं, इसीलिए बेफजूल की बात में लड़ना है और लड़कर किसी विकलांग को और ज्यादा जलील अपमानित करना है, यही तुम्हारा काम है। फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के दमोहा जिले की घटना है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के बिजौरी पाठक गांव में गोरू अहिरवार, जिनकी शादी 21 अप्रैल को थी, शादी का पहला रस्म है रछवाई। ये रस्म होता है जिसमें दूल्हा जो होता है वो घोड़ी पर सवार होता है और घोड़ी पर सवार होकर अपने आसपास के मंदिरों का दर्शन करता है। और इस पूरे रस्म में जो बहन होती है वो, या जो बुआ होती हैं वो, जो घोड़ी का रस्सी होता है वो पकड़कर आगे चल रही होती हैं और परछावन वगैरह करती हैं, नज़र वगैरह उतारती हैं। हर जगह पर अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मिला जुला रस्म हर जगह पर होता है। हमारे यहाँ परछावन होता है जिसमें दूल्हा जो है वो मंदिरों में जाता है, दर्शन करता है, उसका परछावन किया जाता है। हमारे यहाँ इसको परछावन कहा जाता है और मध्य प्रदेश में इसे रछवाई कहा जाता है। इसी रस्म के दौरान इस तरीके की चीज़ें हुई जिसमें ना सिर्फ घोड़ी से गोलू को उतारा गया बल्कि उसके साथ इस तरीके की चीज़ें भी हुई। बहन मनीषा ये बताती हैं कि 4 लड़के बाइक पर सवार होकर सामने पहुंच आए थे। ये जो 4 लड़के थे एफआईआर के मुताबिक ये लोधी समाज के हैं। अब मध्य प्रदेश में ये जो लोधी समाज है ये ओबीसी के कैटेगरी में आता है। ऐसे तो देखा जाए तो रिजर्वेशन के अंडर ही ओबीसी भी आता है। अब जब अपर कास्ट इस तरीके की कोई छोटी हरकतें करता है तब ओबीसी समाज भी गिड़गिड़ाता है, कहता है कि देखिए हम ओबीसी समाज से आते हैं इसलिए हमें इस तरीके से जलील किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन जब इनको घाव लगती है तो इनको दर्द महसूस होता है, लेकिन बाद में ये अपने से छोटे या समाज के ढांचे के आधार पर अपने से कमतर किसी जाति पर इसी तरीके का दबाव बनाते हैं और ये तब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जब इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों से पूछना है कि जब तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकतें होती है तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन फिर तुम यही चीजें किसी और के साथ करते हो तो तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगता है? सवाल तो यही है। मतलब बहुत सारे लोगों को ये चीजें बुरी लग सकती हैं, मैं मानती हूं, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं कि जब सेम दुख तुम्हें होता है उसी तरीके का दुख तुम किसी और को देखकर खुश कैसे हो सकते हो? इसका मतलब तो ये है कि तुम उस चीज को ठीक मानते हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ होता है तो हाय दैया चिल्लाते हो। फिर उसी तरीके की चीज तुम दूसरे के साथ करके अपने आप को श्रेष्ठ मानकर खुश महसूस करते होगे। अगर इस तरीके की मानसिकता आपके अंदर है तो माफ कीजिएगा, आप इस तरीके की बेड़ी से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये जो लोग जो जाति का विरोध करते हैं वो लोग खुद ही किसी छोटे पर दबाव बनाकर अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि इस तरीके की चीजें खत्म होनी चाहिए। खत्म करना है तो शुरुआत आपसे ही क्यों ना हो, सवाल ये क्यों ना पूछा जाए? अगर खत्म करना है तो उसके पहले पहरेदार आप हों, ये जरूरी क्यों नहीं है? जब आप खुद ओबीसी समाज के होकर किसी एससी, किसी एसटी, किसी दलित, किसी महिला के साथ इस तरीके की चीजें कर देते हैं तब आपको वो चीजें ठीक लग रही होती है क्योंकि वो आप कर रहे होते हैं। और जब आपके साथ होता है तब आप चिल्लाते काहे हैं? सवाल ये क्यों ना पूछा जाए? बताया जा रहा है कि जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से 3 एक ही परिवार का है और जो चौथा है वो उसी गांव का एक लड़का है। लोधी समुदाय जो है ये ओबीसी समाज तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ये 50% हिस्सा है या उससे थोड़ा अधिक भी है। बस इसी वजह से इस समाज को ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है और इसी तरीके का दबदबा बनाकर मध्य प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें बार बार नोटिस की गई हैं। न जाने कितनी ऐसी खबरें, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसे उंगली पर गिनना मुश्किल है। अभी आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपका जो होम पेज है वो भर जाएगा, लेकिन खबरें कम नहीं होंगी क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम सशक्त बन रहे हैं, हमारा साक्षरता दर जो है वो बढ़ रहा है, तब हम इस तरीके की बेफजूल के काम में और ज़्यादा उलझ रहे हैं। जब हम शिक्षित होंगे तो इस तरीके की चीज़ों से दूर हटेंगे ना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितना हम शिक्षित हो रहे हैं उतनी ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो या तो शिक्षा में कोई कमी है या तो भैया कुछ तो समाज में गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो हम चंद्रमा पर जाने की बात कर रहे होते, हम किसी ढंग के मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन आज भी राजनीतिक पार्टी हो या चाय का वो चौपाल हो, चर्चा तो जाति पर ही होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और जब तक इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी तब तक माफ़ करिएगा
आप विकसित भारत कभी नहीं बन पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। पुलिस ने अब इस मामले में SC और XT एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको सजा दी जाएगी, लेकिन अगले दिन इस तरीके की घटना और हो जाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ और जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगा तब तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी रहेंगी। शर्म की बात यह है ना कि बहुत सारे लोग तो विरोध भी नहीं दर्ज करा पाते हैं। उन्हें ये अपनी नियति लगती है, उन्हें लगता है कि ये उनकी मजबूरी है, ये समाज का वो नियम है जो उन्हें स्वीकार ही करना होगा। इसलिए इस तरीके की चीज़ें बहुत कम रजिस्टर्ड होती हैं, बहुत कम इस पर चर्चा होती है। और अगर जो होती भी है वो कुछ लोग आते हैं, कुछ कार्रवाई होती है, फाइलें दौड़ाई जाती हैं, बाद में सुलह हो जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए क्योंकि हमने जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी तभी से हमने इसका नाम एक नई सोच रखा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत में एक नई सोच का दिया प्रज्वलित हो, हम नए तरीके से सोच पाएं, हमारी सोच वैज्ञानिक हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। न जाने कितने प्रयासों के बाद, न जाने कितनी वीडियोस मैंने खुद भी की हैं, विरोध भी दर्ज कराया है, मैंने कई ऐसे कदम भी उठा लिए हैं, लेकिन ये समाज बदल नहीं रहा है, सच में नहीं बदल रहा है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय लिख सकते हैं। कुछ लोगों को गाली वाली देने का भी मन होगा, दे सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास। धन्यवाद।